रामचंद्र दास, अलबेलू अम्मार, सरस्वती अम्मार, जी हबीबा बानो तहसील, रजनीकांत, तो हम लोगों से भेंट होती थी। जी मैं अक्सर जब लखनऊ जाता था तो वहीं ठहरता था, जी और वहाँ मान लीजिए नहीं गया तो फिर दारुसल्लाह के अनुपुर जैसा। जी जी। तो कहीं न कहीं आप डॉक्टर लोहिया से भी प्रभावित थे, तब राजनीति में आए थे, जी, हाँ? और जीवन भर जी, उनका पता नहीं, सन 57 में डॉक्टर लोहिया का नाम सुना था। जी, एक सन 57 चुनाव चल रहा था। एक हनुमान प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। जी, मेरा पूरा गांव उसमें जनसंघी था। जी, मैं उनके भाषण से प्रभावित हुआ, और फिर 67 के चुनाव में, 57 के चुनाव में मैं उनका पोलिंग एजेंट बना। तब से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, फिर सोशलिस्ट पार्टी, फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, फिर त्रिगुट, फिर जनता दल, लोक दल, लोकदल 4, लोकदल 5, अब समाजवादी पार्टी है, जी, जी, उससे जुड़ा हूँ। जी, वृद्धावस्था के कारण कई साल से पार्टी आपसे नहीं जा पाया। जी, जी। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, आप जो है, आप जैसे जो है विभूतियों को पार्टी ऑफिस आना चाहिए। और मैं तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व से दरख्वास्त भी करूँगा कि आप लोगों की एक जो है वहाँ पर, जो आज के लोग राजनीति कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की, समाजवादी विचारधारा की, उन लोगों की एक क्लास लेनी चाहिए आप लोगों को, और बतानी चाहिए पुरानी बातों को, कैसे सोशलिस्ट लीडर जो किस प्रकार संघर्ष करते थे, किस प्रकार से वो ज़मीन पर जनता के सुख दुख में शामिल रहते थे, वो करना चाहिए। तो आप जब विधायक हो गए उसके बाद, और आप जो है पेशे से चिकित्सक भी हैं, और आप जो है विधायक बनने से पहले चिकित्सकीय पेशे में लगभग 8-10 साल उससे पहले से थे, और आज भी आप जो है महमूदाबाद के जाने माने, सीतापुर के जाने माने चिकित्सक हैं। अब आप ये बताइए कि डॉक्टर साहब जो है, पहले की राजनीति और इस समय जो वर्तमान राजनीति देख रहे हैं, उसमें कितना अंतर आ गया, क्या बदल गया, कैसे लोग राजनीति का जो है चेहरा इतना। मैं समझता हूँ उद्दंडता ज़्यादा है जी इस समय की राजनीति। जी पैसे का बोलबाला है, और ये राजनीति प्रदेश की नहीं, देश की राजनीति में धर्मांता बहुत हो गई। जी ये धर्मांता न समाज के लिए हित के है, न देश के लिए हितकर है। और इसकी जो हमारे देश के नेता इसमें जो भाषण दे रहे हैं जी बिना लगाम लगाए हुए, आने वाले समय में परिणाम इसके कुछ गंभीर हो सकते हैं, जी और समय बताएगा क्या स्थिति होगी। ऐसे पड़ोस के सभी देशों में, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जी जी। जनता ने क्रांति मचा दी, हाँ, उथल पुथल भ्रष्टाचार के खिलाफ, जी महंगाई के खिलाफ, जी नेताओं के क्षेत्र के खिलाफ। जी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जनता का आक्रोश फूटेगा जो, जी क्योंकि इस समय न भ्रष्टाचार पर रोक है, न भाई भतीजावाद पर रोक है, न बेरोजगारों के लिए कोई रास्ता है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है पर इतनी फीस है, क्या करेगा। और जो शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया गया है जी कि मैं सोचता नहीं हूँ, लड़के बीएससी कर रहे हैं और यहीं रहते हैं, मालवा हरदोई से बीएससी कर रहे हैं, उन्नाव से बीएससी कर रहे हैं, कानपुर से बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, रहते अपने घर में हैं, नौकरी कहीं करते हैं, एमएससी बीएससी कर रहे हैं। क्या इनको आएगा, क्या शिक्षा का स्तर रहेगा। अब यही ग्रेजुएट लोग, पोस्ट ग्रेजुएट लोग वैज्ञानिक बनने के ख्वाब देखेंगे, इंजीनियर बनने के ख्वाब देखेंगे, प्रोफेसर बनने का ख्वाब देखेंगे, लॉ वकील बनने का ख्वाब देखेंगे। जब इसको देखा नहीं है, मैनर देखा नहीं है, तो कैसे आचरण करेंगे। तो जी यही नेतागिरी में कूदेंगे। जी 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 डिसिप्लिन जाना नहीं, डिसिप्लिन सुना है खाली। तो ऐसे में क्या इस देश का भविष्य होगा, समझना नहीं। जी। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे आजकल के जो लोग राजनीति कर रहे हैं, युवा हों चाहे और लोग हों, उनके लिए क्या संदेश है आपका?
पहले उनके अपने चरित्र को देखें जी और दूसरे का सम्मान करना सीखें। जी देश सर्वोपर है, देश की सुरक्षा सर्वोपर है, और भाईचारा जो है ये टूट रहा है। जी हर युवा को, हर नेता को, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो भाईचारे का में बीच में लाइन खींच रही है, वो बहुत ही अफसोसनाक होगा। अभी 3-4-5 प्रांतों में चुनाव हुए, जी दक्षिण भारत में भी चुनाव हुए, वहाँ शिक्षा है, जी सत्ता परिवर्तन हो गया, जी कोई आगजनी नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, जी ढोल मंजीरा बजा के लड्डू खा कर के लोगों ने सत्ता परिवर्तन का आनंद ले लिया। जी सत्ता में आ गए, जो लोग हारे उनको जाकर के गले मिले, उनका सम्मान किया, उनसे आशीर्वाद लिया। और यही बंगाल प्रांत है, यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, हो हल्ला मच रहा, धरना हो रहा। मैं यूट्यूब पे देखता, पेपर तो नहीं आता है, देखता हूँ आगजनी हो रही है। ये आगजनी कितने घर हो रही है? हिंदुस्तानियों घर में हो रही है। जी जब 10 मुसलमान के घर जलेंगे तो 2-4 हिंदुओं के भी घर जल जी जाएंगे। बिल्कुल चाहे हिंदू का जले घर, चाहे मुसलमान का घर जले, जहाँ तो हिंदुस्तानी का जलना जी, है, जी। संपूर्ण नष्ट हुई, हिंदुस्तान की नष्ट जी हुई। जी जी ये घटना जो हो रही है बहुत ही गंदी, बहुत शर्मनाक और बहुत बेहूदी है। इस पर नियंत्रण करना चाहिए। जी सत्ता में विपक्ष के जो लोग नेता हैं, तो इन कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करके इनसे दूरी बनाने का की कृपा करें। जी जी सर, जो है उस समय जब आप लोग राजनीति में सक्रिय थे, तो जो मीडिया है जो उसकी बड़ी भूमिका रहती थी, उसकी भी इस समय भी है। तो मीडिया कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से सवाल पूछता था और उसकी जवाबदेही तय करता था। और आज आपको नहीं लगता है कि जो मीडिया के बहुत से जो है घराने, चैनल या अखबार जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बन गए हैं? ये सत्ता पक्ष के प्रवक्ता नहीं, लोग दलाली चाहते हैं, जी दलाली कर रहे हैं, जी और दलाली के लिए सत्ता पक्ष का खराब होते हुए पकड़ना, ये मन बनाते हैं कि हमारे सत्ता में अवगुण आ रहे हैं, जी। तो ये इस देश की दुर्दशा बनती, ना महंगाई बढ़ती, जी ना इतना भ्रष्टाचार फैलता। जी